नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, स्टूडेंट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर देखेंगे साथियों। आइए देखते हैं पहला खबर साथियों। प्रयागराज समेत 16 जिलों में जल्द ही खुलेंगे राजकीय संस्कृत विद्यालय साथियों। उत्तर प्रदेश में 16 राजकीय संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसमें से 5 विद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इन विद्यालयों के निर्माण में कुल 117 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण कार्य के लिए 17 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई। प्रदेश में अभी सिर्फ दो ही राजकीय संस्कृत स्कूल है। इन जिलों में यह विद्यालय बनाए जा रहे हैं साथियों। है जालौन है, वाराणसी है, जालौन, अमेठी, मुरादाबाद, एटा, हरदोई, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट, प्रयागराज और मथुरा शामिल। इसमें से जिन 5 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में 100 बेड का छात्रावास बनाया जाएगा, उनमें से अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मथुरा शामिल है। साथ ही विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से देववाड़ी का ज्ञान देने के लिए यह पहल की जा रही है। स्कूली शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा के भीतर ही गुरुत्वपूर्ण ढंग से इस विद्यालय को निर्माण किया जाए साथियों। इसमें साथ ही ये भी जिला है बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर शामिल साथियों। आगे देखते हैं साथियों, अगला खबर देखते हैं साथियों। सरकारी बैंकों में शुरू हुई अग्निवीर जैसी भर्तियां साथियों। लीजिए, सरकारी बैंकों में यही स्थिति आ गई है। अग्निवीर 21 से 25 साल युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में पहली बार रख रहे हैं बैंक। 5 से 15 हज़ार मानदेय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत मिलेगा। इसमें सुदूर इलाकों में पहुँचाएंगे सेवाएँ साथियों। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में युवाओं को कस्टमर रिलेशन का काम सौंपा जाएगा, जिसमें अधिकांश ट्रेनिंग दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे। ये बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मददगार करेंगी। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद बैंक में नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। इन्हें लोन रिकवरी, बिल कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जा सकते हैं साथियों। सेम अग्निवीर जैसा ही है साथियों। ये फिलहाल होना नहीं चाहिए साथियों। अब सरकार का ये कदम पता नहीं ऐसा क्यों कदम उठा रही सरकार। प्राइवेटाइजेशन की तरफ अभी मूव कर दिया, बैंक की तरफ भी मूव किया है साथियों। इसका तात्पर्य यही हुआ साथियों। अग्निवीर में क्या है साथियों, सभी को कंपलसरी मिलेगा नहीं, लेकिन अप्रेंटिसशिप करा के इनको जो है संविदा बेस पे भी रखा जा सकता है, जिससे यहाँ सब रिकवरी वगैरह के लिए लोन से संबंधित ये सारी कार्य के लिए इन्हें रखा जा सकता है। अगला खबर देखते हैं साथियों। जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी। जनवरी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष सदस्य डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय ने कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा जनवरी तक कराने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों को उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की शनिवार को एमआईटी इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे डॉक्टर हरेंद्र ने बातचीत में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरह तैयार है। आयोग के अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है साथियों, इसलिए आप लोगों को आयोग में वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। जीआईसी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आप लोगों को बहुत जल्दी। अर्हता से संबंधित जो विवाद था लोक सेवा आयोग से संबंधित साथियों, वो लगभग समाप्त हो गया है। इसके बाद लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। अधियाचन एक्सेप्ट करने के बाद आयोग वैकेंसी निकालेगी साथियों, इसलिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए। अगला खबर देखते हैं साथियों। पेपर लीक के प्रकरण की वजह से साथियों यूपीपीएससी का कैलेंडर में बहुत सारे बदलाव। पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीपीएससी का पूरा कैलेंडर बिगाड़ दिया साथियों, इसलिए यूपीपीसीएस और आरओआर पोस्टपोन की जो संभावना है वो लगभग तय होती नजर आ रही साथियों। आइए देखते हैं इसमें आज की खबर में क्या है। समीक्षा सहायक या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओआर प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर बिगाड़ दिया है। आयोग ने कैलेंडर में पीसीएस और आरओआर की जैसी प्रमुख परीक्षाओं के शामिल होने के बावजूद ये असमंजस बना हुआ है कि परीक्षाएं समय से कराई जा सकेगी या नहीं। इस वर्ष फरवरी को हुई आरओआर प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षा कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही थी, लेकिन आरओआर प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा निरस्त कर दी गई। कुछ ही दिन बाद कैलेंडर में कैलेंडर में साथियों आगामी 5 परीक्षाओं को भी स्थगित करिए, जिसमें से प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा 2024 को भी शामिल थी। ये परीक्षा परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित थी, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है साथियों। पर्याप्त संख्या में केंद्र की अनुपलब्धता के कारण अब तक तय नहीं हो सका है कि परीक्षा एक ही तिथि में हो या 2 दिन में पूरी कराई जाए। इसी आशंका की वजह से परीक्षा टलने की भी जताई जा रही है आशंका। अभ्यर्थी भी उहापोह की स्थिति में है, सामंजस्य की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी क्या करते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि हाँ पेपर पोस्टपोन होगा। ये सारे स्पष्ट आयोग को कर देना चाहिए, हाँ पेपर पोस्टपोन होगा तो कर देना चाहिए। इतने वक्त तक जो है विद्यार्थियों को असमंजस्य में बना के रखना ये गलत बात है साथियों। आयोग को बहुत जल्द से निर्णय लेना चाहिए, डिसीजन लेना, हाँ पोस्टपोन होगा, नहीं होगा तो 1 दिन में ही कराए आयोग अपना पेपर जैसे होता था। हाँ मानते हैं सरकारी सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो प्राइवेट को भी दीजिए,
अभ्यर्थियों को ऊहापोह की स्थिति में है और उनकी परीक्षा से संबंधित तैयारी से प्रभावित हो रही है। परीक्षा के समायोजन को 1 माह से कम वक्त बचा है और आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस बीच आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनज़र RO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी संशोधन कर दिया है। यह परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। अब 2 के बजाय 1 ही प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा होगी। वही केंद्र निर्धारण के लिए नियम सख्त होने के कारण आयोग को कम से कम 3 सत्रों यानी 1.5 दिन में ये परीक्षा पूरी करानी होगी। ऐसे में RO प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी आयोग का परिवर्तन करना लगभग तय है साथियों, परिवर्तन कर सकता है साथियों। ये रहा साथियों UPPSC से संबंधित, लोक सेवा आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण खबर साथियों। ये रहा साथियों महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।